अगर आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, पैरों में दर्द रहता है, थकन जल्दी होती है या जॉइंट्स में पेन रहता है, तो मसला सिर्फ एज का नहीं, हो सकता है आपका कैल्शियम लेवल भी कम हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम होता क्या है, अगर कैल्शियम कम हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं और कैसे हम डाइट से नेचुरली कैल्शियम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो 99% बोन्स और टीथ में होता है। बाकी का 1% ब्लड, मसल्स और नर्व्स में काम करता है। कैल्शियम का रोल ये है कि ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल कंट्रैक्शन, हार्ट बीट कंट्रोल, नर्व्स को सिग्नल देना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। मतलब कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं, पूरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की तो टीथ और माउथ में दांत जल्दी खराब होना, गम ब्लीडिंग, टीथ सेंसिटिविटी, बोन्स और जॉइंट्स में पेन, बैक पेन, हड्डी का दर्द, हाइट कम होना लॉन्ग टर्म, मसल्स क्रैम्प्स, रात को टांगों में खिंचाव रहना, वीकनेस, हार्ट इरेगुलर हार्ट बीट होना, ब्रेन और नर्व्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, कंफ्यूजन, फीमेल्स में पीएमएस स्वेयर, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस, मेनोपॉज के बाद बोन लॉस फास्टली होना। कैल्शियम डेफिशिएंसी साइलेंटली बॉडी के अंदर खोखला करती रहती है बॉडी को। लॉन्ग टर्म रिस्क अगर हम इस डिजीज के देखें तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, एल्डर्स में कॉमन है, ऑस्टियोपेनिया अर्ली स्टेज बोन लॉस, रिकेट्स बच्चों में, लेग्स में डिले ग्रोथ हो जाना, फ्रैक्चर हल्का सा गिरना और फ्रैक्चर हो जाना एल्डर्स में, फीमेल्स में स्पेशली रिस्क इसका ज़्यादा होता है। कैल्शियम कम होता क्यों है? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती प्रॉपर, सनलाइट को नहीं लेते हम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कोई, उसकी वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। या कोई थायराइड प्रॉब्लम, किडनी का इशू। कैल्शियम रिच फूड्स में मिल्क, योगर्ट, चीज, सीड्स, आलमंड्स, चिया सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्मॉल फिश विद बोन्स, सनलाइट 50 to 20 मिनट्स, एग यॉर्क, फिश। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। वार्निंग, बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी हार्मफुल होता है, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल डाइटिशियन के एडवाइस के बिना मत कीजिएगा। अगर आपको जॉइंट में पेन, वीकनेस या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये सिम्टम्स। कैल्शियम की रेगुलेशन और बॉडी का कंट्रोल सिस्टम। कैल्शियम लेवल को बॉडी 3 चीज़ें कंट्रोल करती है। पैराथायराइड हार्मोन, जब कैल्शियम लो होता है हड्डी से कैल्शियम निकालकर ब्लड में भेजा जाता है। विटामिन डी, गट से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन, बहुत ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में स्टोर करवाता है। अगर विटामिन डी कम हो तो चाहे कैल्शियम लो लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं होती कैल्शियम की। कैल्शियम ब्रेन कनेक्शन में भी हेल्प करता है। कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, इसीलिए डेफिशिएंसी में मेमोरी वीक, फोकस कम, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी अटैक्स इंक्रीज हो जाते हैं। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का नहीं, ब्रेन का भी मिनरल है। कैल्शियम और ब्लड प्रेशर का लिंक। लो कैल्शियम से ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, इसीलिए हाइपरटेंशन पेशेंट्स को कैल्शियम का इंटेक का ख्याल रखना चाहिए। चिल्ड्रन में स्लो ग्रोथ, टीथ लेट आना, वीक पोस्चर, प्रेग्नेंट फीमेल में बेबी का कैल्शियम मदर से चला जाता है, मदर में बोन पेन होना स्टार्ट हो जाती है, एल्डर्स में भी हीट फ्रैक्चर कॉमन हो जाता है। कैल्शियम अब्सॉर्प्शन को कौन रोकता है? बहुत ज़्यादा ब्रान, अनसोक्ड पल्सेस, स्पेनिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, टी कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। कैल्शियम यूरिन से निकाल देता है सॉल्ट का जब हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बैलेंस इनटेक ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ों का मत कीजिए। अब इसके मिथ्स की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम मिल्क से ही मिलता है, जबकि सच ये है कि इसमें फिश, सीड्स, ग्रीन्स भी इसी के सोर्सेज हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट सेफ हैं, ओवरडोज से किडनी स्टोन्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। यंग एज में डेफिशिएंसी नहीं होती। सच ये है कि जंक फूड का जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसे डायग्नोज करने के लिए टेस्ट दिए जाते हैं, सीरम कैल्शियम टेस्ट, विटामिन D25OH
DEXA स्कैन बोन डेंसिटी को चेक करने के लिए सिम्टम से पहले टेस्ट जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, और ये सब कैल्शियम से ही शुरू हो सकता है। अब आप समझ चुके होंगे कि कैल्शियम सिर्फ बोन्स का न्यूट्रिएंट नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी बॉडी का साइलेंट प्रोटेक्टर है। अगर कैल्शियम कम हो तो हड्डी कमजोर होती है, मसल्स थक जाते हैं और बॉडी धीरे धीरे अंदर से वीक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए याद रखिए, पेन को इग्नोर मत कीजिए, फटीग को नॉर्मल मत समझिए और बिना टेस्ट के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो सही डाइट, सनलाइट और लाइफस्टाइल को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।